अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम होम्योपैथिक डॉक्टर सैयद अली हुसैन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो एहतलाम के मुतल्लिक है, जिसको नाइट फॉल वेट ड्रीम्स भी कहते हैं। सबसे पहले इस बारे में यंग जनरेशन को चंद बातें हदायत देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इस मामले में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। उनको ये चीज़ समझानी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको इस किस्म का कोई भी मसला आ जाए तो उसके बारे में अपने किसी बड़े से जो है वो डिस्कस लाजमी करना चाहिए। उसके अलावा हम भी आपको इस बारे में गाइड कर रहे हैं, बट गाइडेंस शुड बी फ्रॉम पेरेंट्स। जब भी सेक्सुअल प्रॉब्लम हो जाए, अपने फादर या अपने बड़े भाई से आप जो है मशवरा ज़रूर करें, क्योंकि जब भी पॉवर्टी आती है तो हमारा रिप्रोडक्टिव आर्गन का साइज़ भी बढ़ता है। इसके अलावा जो फ्लूइड की क्वांटिटी होती है वो भी बढ़ जाती है। इसके अलावा रात को सोते हुए जब स्पोटेनियस डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी एजैकुलेट बाहर आ जाएगा, तो बच्चे परेशान होते हैं, इसको छुपा लेते हैं। क्योंकि माशरे में अभी तक बोलने की जो वो लिबर्टी है, वो कॉन्फिडेंस है, वो अभी इतना ज़्यादा नहीं है। हफ्ते में देखें, ये आपको बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि अगर हफ्ते के अंदर आपको 2 से 3 मरतबा नाइट फॉल का प्रॉब्लम बनता है तो ये नॉर्मल है। इसके में आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी फ्लूइड ने बनना है तो बाहर ज़रूर आना है। हम इसके बारे में एक मिसाल देते हैं कि अगर एक पानी का गिलास है तो आप उसके ऊपर पानी डालते जाएं, मज़ीद पानी डालते जाएं, तो उसका एक स्टेज के ऊपर लेवल आएगा जब वो गिलास फुल हो जाएगा। जब आप उसमें मज़ीद पानी का इजाफ़ा करेंगे तो उसने तो बाहर गिरना है। इसलिए स्पर्म्स जो हैं वो जब उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, एक लेवल से ऊपर जाती है, तो उन्होंने बाहर ज़रूर आते हैं। हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनको जरियान यानी कॉन्टिनेंस कॉन्टिनेंस स्पर्मेटेशन का मसला होता है, कॉन्टिनेंस स्पर्मेटेटोरिया होता है। और वो लोग हैं जो अपना ये किन लोगों में मसला पाया जाता है जो पॉर्न मूवीज़ को देखते हैं या सेक्सुअल स्टफ़ जो है वो देखते हैं। मुझे ये अल्फाज ओपनली इसलिए बोलने पड़ रहे हैं क्योंकि हमारा माशरे में ये बहुत ज़्यादा डैमेजेस पाई जाती हैं। उसके अलावा हाथों में मोबाइल हैं, वहाँ ब्लू फ़िल्म्स देखेंगे। उसके अलावा वो औरतों के बारे में सोचते हैं, इस ये ख़यालात, ये आइडियाज़ उनके ज़हन में होते हैं और वो सो जाते हैं। या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में सोचते हैं। उसके अलावा इसी वजह से रात को फिर उनको एहतलाम, नाइट फॉल या वेट ड्रीम्स का प्रॉब्लम बनता है। सो रिड्यूस मोबाइल एक्टिविटी। अगर हम इसके अंदर मैरिड पीपल की बात करें, जो लोग शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, अगर ये उनको प्रॉब्लम बन रही है, नाइट फॉल का मसला एहतलाम आ रहा है, तो उनको किस वजह से हो सकता है। उनकी वजूहात हैं कि वो एनजाइटी का पेशेंट होंगे या उनके अंदर स्ट्रेस पाया जाता है, बहुत देर तक वो लोग बैठे रहते हैं, ओबेसिटी मोटापे के मसले होते हैं, या उनका जो इन्फेक्शन आ जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड्स के अंदर, उसकी वजह से भी हो जाता है। इसके अलावा अगर आप उनके वो जो लोग हैं वो टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन यूज़ कर रहे होंगे या वो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसके अलावा ट्रैंक्विलाइज़र ले रहे होते हैं, और इनको ये जो है नाइट फॉल का प्रॉब्लम बन जाता है। अब एक कंट्रोवर्सी जो यानी कि चल रही है, एहतलाम का होना ये हेल्दी है या नहीं। देखें, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको मैंने बताया कि हफ्ते में अगर ये 2 बार या 3 बार हो जाता है तो ये रूटीन है, इसमें कोई मसला नहीं है, हेल्दी है। इसके अलावा बट इफ़ इट इज़ हैपनिंग मोर देन, इट इज़ नॉट हेल्दी। इससे क्या नुकसानात हो सकते हैं? बार बार इहतलाम होने से टाइमिंग के प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, उसके अलावा जॉइंट पेन आते हैं, इसके अंदर मेमोरी लॉस होती है, उसके अलावा विजन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। नाइट फॉल के नुकसानात में ये है कि बच्चों में कमज़ोरी पैदा होती है, इनकी जो स्किन है वो साथ लग जाती है, सारा दिन स्पर्म्स ड्रॉप्स आते रहते हैं उनको, इनका किसी के साथ बात करने को दिल नहीं करता। उसके अलावा अंडरवेट, बच्चे अमूमन अंडरवेट होते हैं, यानी कि हमारे पास ये केस देखने में आते हैं तो वो उनका उस लेवल का जो उनकी उम्र के लिहाज से वेट नहीं होता। अगर इसमें हम ट्रीटमेंट की बात की जाए तो उनको कोशिश करनी चाहिए मोबाइल का ज़्यादा यूज़ ना करें, पोर्न ना देखें, सेक्सुअल एक्टिविटी से एहतियात करें, सेक्सुअल कंटेंट से जो है वो एहतियात करें।
और फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, फ्रेश वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। उसके अलावा रात को सोते वक़्त नहा लें ताकि उनका जो टेम्परेचर है वो नीचे रहे और वो स्पर्म्स जो हैं वो बाहर ना आएँ। उसके अलावा आपको मैं एक सब बेहतरीन जो है वो बता देता हूँ नुस्ख़ा कि आप सुन्नत सुन्नत नबवी के मुताबिक सोएं। दाएँ करवट सोएं और सोते हुए 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़कर आप सोएं। इशा की नमाज़ को मामूल बना लें तो इंशाअल्लाह नाइट फ़ॉल का मसला, एहतिलाम का मसला या नाइट ड्रीम है, ये इसका मसला जो है वो इंशाअल्लाह बहुत हद तक बेहतर हो जाएगा। अगर आप हमसे ये चाहते हैं कि मेडिसिन रिकमेंड की जाए तो आपको उसके बारे में टॉप ऑफ़ द लाइन मेडिसिन होम्योपैथिक रिकमेंड कर देता हूँ। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता भी हूँ कि सबसे पहले आप अपनी पोजीशन को, अपनी अलामात को डॉक्टर से डिस्कस करें। उसके बाद जो है अगर आप डॉक्टर तक नहीं पहुँच पाते तो उस मामले में आप अलामात के मुताबिक दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। दवाई सजेस्ट करने से पहले आपसे गुज़ारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसके साथ की जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। अच्छा, अगर देखें मैं आपको 3 मेडिसिन रिकमेंड कर रहा हूँ। सबसे पहली आप ज़हन में अलामत रख लें कि अगर आपका स्पर्म पतला है, उसके अलावा आपको डेली एहतिलाम हो रहा है, तब आपको ये डिसीज़ है। तो इसमें स्टमक प्रॉब्लम भी बनता है, तो उसके लिए मैं आपको नेट्रम फॉस जो है वो रिकमेंड कर रहा हूँ 30 पोटेंसी जर्मनी की, ठीक है? ये 1 ड्रॉप ले लें आप। इसके अलावा अगर आपको ये नाइट फॉल का मसला बनता है, इत्लाम का मसला बनता है, तो उसके बाद आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा महसूस होती है, तो उसके लिए आप सिलीनियम 30 ले लें शवाब जर्मनी की, ठीक है? तीसरी जो अलामत है वो ये है कि अमूमन ये जो नाइट फॉल का इत्लाम का मसला बनता है, नाइट अपना वेट ड्रीम का मसला, ये अमूमन रात को 1 बजे से लेके सुबह से पहले उस यानी कि इस दरमियान में अगर आपको बनता है तो इसके लिए जो तीसरी मेडिसिन आपको रिकमेंड कर रहा हूँ वो डेलस्कोरिया, वो आप ले लें 30 पोटेंसी जर्मनी की। तो आप इनको कॉम्बिनेशन की सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अलहदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल अगर करना है तो इसका तरीका ये है, तीनों में से 6 ड्रॉप आप तकरीबन आधा कप पानी का हो उसमें डालें, तीनों में से 6 कतरे, इसको अच्छी तरह हिला के आप इसको दिन में 4 दफ़ा इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह 1 महीना, 1.5 महीना लगातार इस्तेमाल करने से जो आपका मसला है वो बहुत हद तक बेहतर हो जाएगा। और जो मैंने आपको एहतियातें बताई हैं, जिन चीज़ों से मना किया है, साथ वो भी आप उस पे भी तवज्जो दें। तो इंशाअल्लाह आपका ये नाइट फॉल का मसला बहुत हद तक बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में अताई डॉक्टर वगैरह डराते रहते हैं कि आपको ये मसला है, शादी में ये मसला बनेगा, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। आपको अगर हफ़्ते में जो 1-2 बार मसला, 3 बार मसला बनता है तो उसका कोई इशू नहीं है। इससे अगर आपको डेली प्रॉब्लम बनता है तो आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें और इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।